हरिओम नमस्ते। समाधान वेलनेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो आज हम जानेंगे थोड़ा सा प्राणायाम के बारे में। अष्टांग योग में प्राणायाम का बड़ा महत्व बताया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम। लेकिन हम आसन तर आकर रुक जाते हैं। ज़्यादातर योग के बारे में हम जितना लोग जानते हैं तो बस हमें आसन पता है, आसन करना, शरीर मरोड़ना, पैर ऊपर नीचे करना, बस इतना ही पता है। लेकिन अष्टांग योग का एक अंग प्राणायाम भी है। तस्मिन् श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। यह सांसों की जो गति चल रही है, ये सांसें जो चल रही है, इन्हीं के कारण हमारा शरीर चल रहा है। ये प्राण तत्व जो है, एक दिन खाना खाएंगे नहीं, काम चल जाएगा, पानी नहीं पिएंगे, काम चल जाएगा, लेकिन ये प्राण वायु जो है, अगर ये नहीं मिलेगा तो काम नहीं चल सकता। तो इस प्राण तत्व को शरीर में जब हम धारण करते हैं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए जो क्रिया करवाई जाएगी वो प्राणायाम कहलाएगी। प्राणायाम से बड़े रोग हर लिए जाते हैं। कैंसर जैसी समस्या एक अकेले अनुलोम विलोम प्राणायाम से ठीक हो जाती है। तो ये प्राणायाम जो है हमें क्यों करने चाहिए, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। हमारी लंग्स की कैपेसिटी है, जैसे ब्रेन की, बुद्धि की एक कैपेसिटी है, शरीर की एक कैपेसिटी है, ऐसे लंग्स की कैपेसिटी है। तो इस पर एक रिसर्च की गई है और इसमें पाया गया कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, रनिंग करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, वो अपने लंग्स के कैपेसिटी के अनुसार बस 30 से 35% अपने लंग्स का यूज़ करते हैं। जो ये क्रियाएं नहीं करते हैं, भाग दौड़ का काम नहीं करते, शारीरिक श्रम बहुत कम है, वो 15 से 25% करते हैं। और आप समझ सकते हो जो सिगरेट, बीड़ी आदि अलग अलग नशे करते हैं, वो उससे भी कम। फिर कोविड जैसे महामारी आती है और सबको सांस लेने की समस्या शुरू हो जाती है, सबको ऑक्सीजन लेना पड़ता है। तो उस परमपिता परमेश्वर ने ये जो ऑक्सीजन है, ये जो प्राण तत्व है, मुफ्त में सबको दे रखा है। लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो हम सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी हमारे सांसों पे हम ध्यान नहीं दे रहे। हम अपने कपड़ों पे ध्यान दे रहे हैं, हमारे आर्थिक स्थिति पे, हमारे मोबाइल पे, हमारे घर पे, हर चीज़ पे हम ध्यान देते हैं, लेकिन हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सांसें, उस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हठ योग के कुछ ग्रंथ है, उसमें एक सूत्र आता है, एक श्लोक आता है, चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत योगी स्थानो आपनोति ततो वायुम निरोधयत। जिस तरह से ये मन जो है, जिस तरह से सांसें चलती, इस तरह से ही गति करता है। जितनी फास्ट सांसें होती उतनी आयु कम होती है, ऐसा कहा गया है। आप देख सकते हो उदाहरण स्वरूप, जैसे श्वान होता है, कुत्ता जो होता है, उसकी सांसें फास्ट चलती है और मुंह से सांस लेना छोड़ने की क्रिया करता है, 10 से 15 साल में मर जाता है। वही कछुआ जो है नाक से सांस लेता है और दीर्घ श्वास भरता है तो 300 साल तक जीता है। इस चीज़ को समझना बड़ा आवश्यक है। प्रकृति आपको उदाहरण स्वयं दे रही है। तो हम अपने सांसों को जितना दीर्घता से भरेंगे और जितना दीर्घता से छोड़ेंगे, वो प्राणायाम कहलाएगा। अपनी सांसों पे ध्यान लगाना। जैसे आसन का सूत्र आता है, स्थिर सुखम आसनम, लेकिन वो स्थिरता, वो सुखपूर्वक करना, वो तब आएगा जब मन स्थिर होगा। और मन को स्थिर करने के लिए ये श्लोक बताया गया है, चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवे। जैसे ही सांसें हमारी स्थिर हो जाएंगी, हमारा मन जो है स्थिर हो जाएगा। तो इसलिए अपनी सांसों को जितना हमारे कंट्रोल में लाएंगे, उतना ये शरीर, उतनी आयु, उतना जीवन हमारे कंट्रोल में रहेगा। ये कहा गया है कि अगर हमें सांस लेने में 10 सेकेंड लग रहे हैं तो सांस छोड़ने में 20 सेकेंड लगने चाहिए। लेकिन हमारा देखेंगे तो हम बहुत जल्दी जल्दी सांसें भरते हैं और जल्दी जल्दी सांसें छोड़ते हैं। किंबहुना हमारा सांसों पर कभी ध्यान होता ही नहीं है। तो आगे के सत्र में हम कोशिश करेंगे कि आपको हर रोज़ एक प्राणायाम के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाए और उस प्राणायाम को आप अपने जीवन में उतारें। तो मैंने आज बस आपको 2 से 5 मिनट में ये बताने की कोशिश की है कि आपको प्राणायाम करना, प्राणायाम को जीवन में उतारना कितना आवश्यक है। अगर बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली इसे समझना जाए तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना आवश्यक है आपको प्राणायाम करना। मुझे लगता है बेसिक आपको समझ में आ ही गया होगा इतने से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा
ये कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम नमस्ते।